परमाणु बम की धमकी, वो भी अमेरिका की धरती से। भारत के साथ अमेरिका की तल्खी दिनों दिन तेज होती जा रही है। सिर्फ भारत को ही नहीं, अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति की धौंस कई बार कई देशों को दिखा चुका है। रिसेंट एग्जाम्पल तो भारत का ही है। टैरिफ टकराव तो चला ही आ रहा था, लेकिन अब जो अमेरिका की धरती से हुआ है वो इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ, और भारत के लिए अब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। बात ऐसी है कि अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया को परमाणु जंग की धमकी दे डाली, और वो भी कैमरों के सामने। ये इत्तेफाक नहीं था, ये एक प्लान पॉलिटिकल मैसेज था। लेकिन सवाल ये है कि ट्रम्प जैसे नेता जो हर चीज पर ट्वीट करते थे, अब खामोश क्यों हैं? और क्या भारत को इससे डरना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप सब समझते हैं। शुरुआत इससे कि मुनीर ने आखिर धमकी क्या दी है। Nuclear saber rattling is the stock in trade of Pakistan. We are not going to surrender to nuclear blackmail. This gentleman has a habit of saying things to the diaspora in Pakistan. सबसे पहले अमेरिका को ले डूबे ना, ताकि कहानी खत्म हो जाए। पाकिस्तान को जो स्याह दे रहा है उसी को ले डूबना चाहिए। हर एक धमकी का रिस्पॉन्स हम थोड़ी देंगे, कोई भी कुछ कह सकता है। हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में एक सिक्योरिटी सम्मेलन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ये कहा है कि हमारी फौज दुनिया की ताकतवर सेनाओं में से एक है। अगर हमारे मुल्क को खतरा हुआ तो हम सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। सब कुछ से क्या मतलब था? सब कुछ यानी कि न्यूक्लियर हथियार। सीधा इशारा था कि पाकिस्तान पर अगर हमला हुआ तो वो परमाणु हमला कर सकता है, और ये सब कहा गया अमेरिका में। लेकिन क्यों? अमेरिका से पूरे दुनिया को धमकी देना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि इसके पीछे सोची समझी एक स्ट्रेटजी थी। हुआ ऐसा कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान की नागरिक सरकार की जगह पाकिस्तानी सेना, खासकर आसिम मुनीर को ज्यादा तवज्जो दी है। इसके पीछे भी वजह है। पाकिस्तान में हमेशा से सेना का शासन ऊपर रहा है, नागरिक सरकार की उतनी महत्ता कभी रही नहीं, इसलिए ट्रंप मुनीर से रिश्ते मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तानी सेना से सीधा संपर्क इसलिए साध कर बैठा है ताकि मिडिल ईस्ट में तनाव को नियंत्रण में रखा जा सके। अगर ईरान पर दोबारा हमला होता है तो पाकिस्तान इस्लामी देश होने के नाते उसमें शामिल ना हो। जून में ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया था, जिसमें आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया जाता है। इसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तेल को लेकर एक समझौता भी हुआ। ऐसे में विशेषज्ञों का ये मानना है कि मुनीर का अपने भड़काऊ बयानों के लिए अमेरिका को मंच के तौर पर चुनना एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। इससे मुनीर को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में खबर बनने का मौका भी मिला। लेकिन इतनी बड़ी धमकी पर ट्रंप का कोई रिएक्शन न आना थोड़ा हैरान तो जरूर करता है। जरा सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप जो हर इंटरव्यू में चीन, रूस, यहाँ तक कि बाइडेन को भी लताड़ देते हैं, वो इस बयान पर कुछ नहीं बोले। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि क्या पाकिस्तान की लॉबी अमेरिका में फिर से एक्टिव हो रही है, या ट्रंप इस बयान को सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा मानते हैं? जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के इस पूरे मसले पर माने तो अमेरिका में पाकिस्तानी और मुस्लिम लॉबी काफी प्रभावशाली है। ट्रंप पहले भी मुस्लिम बैन जैसे बयानों से आलोचनाएं झेल चुके हैं। इस बार वो कोई ऐसी इस्लामोफोबिक छवि नहीं बनाना चाहते। दूसरी बात यह है कि धमकी किसे दी गई थी? भारत के साथ बाकी देशों को, अमेरिका को नहीं। ट्रंप की सोच साफ है कि अगर ये धमकी हमारे देश या हमारे सैनिकों पर नहीं है तो फिर हम क्यों बोले। इसके अलावा आज की दुनिया में परमाणु धमकी को अक्सर डिप्लोमेटिक ड्रामा ही माना जाता है, और ये बात अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब है कि वो परमाणु बटन दबाने की हैसियत में ही नहीं है। ये भी हो सकता है ट्रंप ने जानबूझकर चुप्पी साधी हो, क्योंकि ट्रंप ने कई बार कहा है कि भारत अब बड़ा खिलाड़ी है। उनकी चुप्पी शायद ये देखने के लिए है कि भारत खुद इस मुद्दे को कैसे हैंडल करता है।
अब असली सवाल ये है कि क्या भारत को इससे डरना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। भारत की डिप्लोमेसी, सुरक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते आज इतने मजबूत हैं कि किसी बयान से डरने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहना जरूरी है। भारत भी परमाणु शक्ति है और कहीं ज्यादा सक्षम है। भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार है, पाकिस्तान से ज्यादा, और ये बात पाकिस्तान, अमेरिका खुद भी जानते हैं। भारत की विदेश नीति अब रिएक्ट करने वाली नहीं है, वो स्ट्रैटेजिक है और पाकिस्तान की ये बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। जब जब पाकिस्तान की घरेलू राजनीति कमजोर होती है, वहां अक्सर ऐसे ही परमाणु कार्ड खेला जाता है। दरअसल ऐसे बयान देने के पीछे पाकिस्तान का असली मकसद है IMF और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने की कोशिश, अमेरिका को अपने पक्ष में रखने की चाल और शायद भारत को मीडिया में विलन बनाकर घरेलू राजनीति को चमकाना। तो मुनीर की गीदड़ भभकी कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के दूसरे तानाशाहों जनरल अयूब से लेकर जिया और मुशर्रफ भी यही सोचते थे कि अमेरिका उनका सच्चा दोस्त है, लेकिन अमेरिका ने हर वक्त पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा ही दी है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल करो और फेंक दो से ज्यादा कुछ भी नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान युद्ध रहा। पाकिस्तान ने जिसमें शामिल होने की भारी कीमत चुकाई है। हालांकि कंगाल पाकिस्तान को फिलहाल अमेरिका का पीठ थपथपाना भी किसी बड़ी ट्रॉफी से कम नहीं लग रहा होगा। तो कुल मिलाकर आसिम मुनीर की धमकी भले ही न्यूक्लियर हो, लेकिन असल में ये एक कमजोर देश की साइकोलॉजिकल ट्रिक है। आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान वाकई कुछ बड़ा कर पाएगा या ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई है? हमें कमेंट में बताइए और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए।